...2016 लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम पास किए हैं, फिर गुमराह करके, सरकार गुमराह करके जो है दुर्भावनाग्रस्त होकर के कि मतलब सोनी कुमारी के मामला को लेकर के मतलब रोक दिया कि नहीं आपका जो है कि ये कि सोनी कुमारी में स्टे लगा हुआ है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये 2019 में इसका डिक्लेरेशन हुआ और स्पष्ट कर दिया गया, वो पारा 66 में पूरा क्लियरिफाई किया कि सरकार जानबूझ करके कि इन लोग मतलब हम लोग को रोके हैं। और सिर्फ उन लोग के दिमाग में ये भर गया है कि यहाँ के 11 जिला के लोग बाहरी हैं। बाहरी का तो परिभाषित करें हमें कि बाहरी शब्द क्या होता है। क्या हम लोग मूलवासी लोग 32 का जो खतियानधारी है क्या वो यहाँ के नहीं हैं? सबसे हम यही बात कहना चाहते हैं। और सरकार और सबसे बड़े हमको तकलीफ़ लगता है कि जो एक कानून का विज्ञाता है, जो हैं महान माने जाते हैं कि जो ये विधि विभाग के जो महाधिवक्ता है, पता नहीं उनको वो भैंस चराने वाले या गाय चराने वाले हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या कि क्या लिखा हुआ। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ऊपर हैं जो लिखते हैं कि मैंने आप लोग में रोक लगा हुआ है। ये क्या है ये? और सरकार बोलती है कि नियुक्ति का वर्ष है और मैं बोलता हूँ ये मृत्यु का वर्ष है। अगर हम लोग का पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। हम चाहेंगे कि सरकार से कि अभी भी सुधर जाइए। हम लोग पूर्ववर्ती सरकार से परेशान होकर के नए सरकार को लाए कि ताकि हमारा वेदना हमारा संवेदना को सुन सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि हमारा वेदना संवेदना को तार तार कर दिया जा रहा है। क्या करें? ये लोकल सरकार बोलती है। क्या हम लोग विदेशी हैं या दूसरे प्लेनेट से आकर आए हैं? क्या प्रमाण चाहिए? 32 का खतियान देंगे। आवासीय लोग बोलते, अरे आप सरकार है, आप पता करो विभाग से कि कितने लोग का बाहरी है, कितने लोग भीतरी हैं। तो अगर कोई 10 आदमी बोल देगा कि जो सर 11 जिला में केवल बाहरी लोग हैं, तो आप उसको मान लोगे हैं? आप डॉक्यूमेंट देखिए, वेरीफाई करिए, आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये गलत मंशा निकाले। हम लोग भी यहाँ के हैं। अगर उनको लगता है कि 11 जिला के लोग बाहरी है, तो मैं घोषणा करता हूँ कि 11 जिला के लिए अलग से राज्य घोषित किया जाए कि ये जो गैर अनुसूचित जिला जो है वो अलग एक राज्य घोषित कर दिया जाए। जैसा कि सरकार बोलती है कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, सबसे पहले जिनकी नियुक्ति बची उसे नियुक्ति दे दे और नियुक्ति वर्ष बाद में मनाया करेंगे। हमारे झारखंड की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो नक्सली हैं, जो अनपढ़ गवार हैं, उनको बुलाकर सरकार नौकरी दे रही है, ठीक है, और एक पढ़े लिखे रोजगार आदमी का उनका रोजगार छीन रही है। ये कहाँ तक उचित है? अब हम लोग का लास्ट स्टेज आ गया है। अब हम लोग नौकरी छोड़कर अब हम लोग हथियार उठाएंगे और नक्सली अब हम लोग बनेंगे। फिर झारखंड में एक तांडव होगा स्टूडेंट का। हम लोगों की नियुक्ति की अनुशंसा कर दी गई है और सरकार एक तरफ घोषणा करती है कि नियुक्ति वर्ष मनाएंगे और दूसरी तरफ हमारी नियुक्ति रोककर सोनी केस का हवाला देकर या बाहरी का हवाला देकर बरगला करके हमारी नियुक्ति रोकी जा रही है। ये सरकार की कैसी मंशा है? ये कौन सी नीति है नियुक्ति वर्ष मनाने की? नियुक्ति रोक कर कैसा नियुक्ति वर्ष मनाने जा रहा है? जिस नियुक्ति का पूरा 90% प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो नया वैकेंसी आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, एग्जाम आएगा, उसके बाद फिर केस होगा। वो बहुत अभी दिल्ली दूर है। पहले जिस वैकेंसी का 90% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है पहले उसको पूरा किया जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ नियुक्ति की इनका एज है ना। सपोज दैट इफ आई टॉक अबाउट मी देन आई कैन गिव द एग्जाम्स वंस अगेन, बट इनकी एज देखिए, इनका 40-45 साल एज हो चुका है, ठीक है। अब ये दोबारा ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो कम से कम सरकार इन लोगों के बारे में सोचे और हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे। इस सरकार से हमें बहुत आशा है। ये युवा नेता हैं, हम युवाओं का दुख दर्द वो समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्यों कर रहे हैं आप धरना? दरअसल मैं अशोक कुमार गिरिडीह राजधनवाद से संबंधित हूँ। हम पिछले 6 साल से जमुई +2 हाई स्कूल में हम ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन जब सरकार यहाँ पे ज्वाइनिंग अंतिम प्रक्रिया में हमको रखा तो हमने वहाँ पे रिजाइन ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब हमारे मनोदशा क्या है वो हम जान रहे हैं। ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। हम सरकार से नम्र निवेदन करते हैं या वो राज्य में हमको नौकरी मिले और अपनी गृह जिला में सेवा करने का मुझे पूर्ण अवसर मिले ताकि हम झारखंड को शिक्षा क्षेत्र में कुछ नया करें। जी जी।
वो लोग बोले हैं कि सबका साथ सबका विकास जी। और विकास तो पूरा हो रहा है सर, फिर भी आप लोग इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल झारखंड में हम सेवा देना चाह रहे हैं, हमको संपूर्ण भारत से मतलब नहीं। झारखंड गिरिडीह जिला में अगर होम ब्लॉक मिल जाए तो हम ज़्यादा भूमिपुत्र का अवधारणा से ज़्यादा बेहतर काम करेंगे और शिक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से एक नया और अलग जगाने का प्रयास करेंगे, विद्यालय में भी बेहतर करेंगे। झारखंड सरकार से आप क्या उम्मीद है? उम्मीद करते हैं कि नया सरकार है, हम लोग बनाए हैं, अबुआ शासन बनाए हैं और मूलवासी यहाँ पे बेहतर करे, इसके लिए हम सरकार को कहेंगे जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए और हम लोग बेहतर करें।